नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का अंतिम पार्ट है। अगर इससे पहले के 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। साक्षी रुचि की ननंद मन ही मन सोचती है, अब समझ में आया भाभी क्या होती है। रुचि की ननंद साक्षी की दुनिया अब सजी नहीं उलझी हुई थी। शादी के बाद ससुराल की चमक दमक में कुछ ही महीने बीते, पर अब बात बात में ताने मिलने लगे थे। पति की व्यवस्था, सास के कटु बोल और उसकी ननंद की बेवजह की चुगली साक्षी को तोड़ने लगी। एक दिन सब्र टूट गया और साक्षी चुपचाप मायके चली आई। घर आते ही बैठ गई ड्राइंग रूम के कोने में, जहां एक वक्त रुचि बैठती थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ साक्षी? साक्षी बस थक कर बोली, कुछ नहीं माँ, बस अब समझ में आता है जब रुचि भाभी चुपचाप यहाँ बैठती थी, हम सबके सवालों और तानों के बीच भी कुछ नहीं कहती थी। माँ और पापा की आंखें भीग गई। पिता की आवाज़ भारी थी, गलती हम सबकी थी। हमने अपनी बेटी जैसी बहू को पराई बना दिया। तभी दूसरी भाभी यानी मोहित की पत्नी वहाँ से निकली, ताना मारते हुए बोली, अब क्या हुआ? अब तो आपके बेटी जैसी बहू को भी सहन नहीं हुआ। साक्षी ने देखा वो वही बातें दोहरा रही थी जो वो कभी रुचि पर बोलती थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू गिराए और अपने कमरे में चली गई। रुचि की वो मुस्कान जिसने सबको झुका दिया। रात को साक्षी ने रुचि को कॉल किया, भाभी आप ठीक हो ना? रुचि की आवाज़ में अब सुकून था। हाँ साक्षी, अब मैं ठीक हूँ। जब तुमने मुझे घर में नहीं माना तो मैंने खुद के लिए एक घर बना लिया। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। हमें माफ़ कर दीजिए भाभी, आपने जो झेला शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन आप तो। रुचि के ससुर जी। अगले दिन पापा बोले, चलो रुचि को लाते हैं। साक्षी ने कहा, वो अब लौटेगी भी तो क्या मिलेगा उसे यहाँ? पिता ने कहा, बेटियां लौटती नहीं लौटाती हैं, और वो बेटी नहीं उस घर की नींव है। पूरा परिवार रुचि के घर गया। रुचि ने दरवाज़ा खोला। उसकी साड़ी पर हल्दी की हल्की सी खुशबू थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में सवाल। पापा बोले, बेटा घर अधूरा है, तेरा कमरा अब भी तेरा ही है। माँ बोली, इस बार कोई ताना नहीं, सिर्फ तेरा मान होगा। साक्षी हाथ जोड़कर बोली, भाभी आपने हमारे घर को घर बनाए रखा, अब हमें भी आपको अपना बनाने दो। रुचि थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, घर वो नहीं होता जहाँ दीवारें हों, घर वो होता है जहाँ रिश्ते सांस लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब वो भाभी नहीं, घर की शान है। रुचि अब मायके लौटी नहीं, घर लौटी थी। अब वही रसोई जहाँ उसकी रोटियों पर ताने मिलते थे, आज वहीं से देवरानी सीखती है, भाभी जी इसमें क्या डालें? अब वहीं बैठकर जहाँ कभी चुप रहना मजबूरी थी, वहीं आज रुचि की हंसी गूंजती है। साक्षी भी अब समझदार हो गई थी। उसने अपने ससुराल को अपनाया। रुचि की सीखों से उसने रिश्तों को सहेजा और आज वो भी माँ बनने वाली थी, और वो देवरानी जो कभी ताने मारती थी अब रुचि से कहती है, भाभी जी अगर आप न होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि घर में सबसे बड़ी औरत वो नहीं होती जो उम्र में बड़ी होती है, बल्कि वो होती है जो दिल से बड़ी हो। पूरे परिवार के साथ लंच टेबल पर रुचि के हाथ की बनी खीर पर सब तारीफ करते हैं। पिता एक बार फिर कहते हैं, मैंने बेटी को कपड़े बर्तन नहीं दिए थे, एक घर दिया था, और देखो उससे उस घर को परिवार बना दिया, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। रुचि अब किसी की पराई नहीं, वो उस घर की पहचान है। यहाँ इस कहानी का अंतिम पार्ट खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ।
पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।